जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के उन सभी क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्का मुख्यतः किस धातु का बना होता था? ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी और टीन। अब चलते हैं उत्तर के बारे में। उत्तर है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्का चांदी के बने होते थे। उल्लेखनीय है कि ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इस सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अंधे चांद आदि आकृतियां बनाई जाती थी। अतः विकल्प सी सत्य। पंचमार्क उसे कहते हैं जो सिक्कों पर ठप्पा मार करके उसको जो है उस पर आकृति दी जाती है, उसी को जो है हम पंचमार्क या आहत कहते हैं। और उस पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचांद का ठप्पा मारा जाता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूरा पाषाण युग का आदिमानव खाद्य पदार्थ का जीवन पूरा पाषाण युग का आदिमानव खाद्य पदार्थ पर जीवन निर्भर करता था। दूसरा ऑप्शन है, इस युग के औजार विदारणी और खंडक शामिल थे। तीसरा है, इस युग के निवास स्थान को अवशेष सोहन नदी घाटी में पाई जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन, यानी कि सभी विकल्प सत्य हैं। आरंभिक पूरा पाषाण युग का मानव पत्थरों के अनगढ़ और अपरकृत औजार का इस्तेमाल कर शिकार और खाद्य संग्रह पर जीवित रहता था। यानी कि आरंभिक पूरा पाषाण का मानव खाना बदोश था, यानी कि जानवरों को मार करके केवल अपना पेट भरना, इसी से मतलब था। दूसरा है, इस युग के औजार कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, जिसे कहते हैं हैंड एक्स कहते थे, विदारण, क्लीवर और खंडक चापर का उपयोग होता था। अब चलते हैं अगला ऑप्शन है, इस युग के स्थान पाकिस्तान में स्थित पंजाब के सोहन नदी की घाट पर पाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य स्थान कश्मीर और थार मरुस्थल में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के डिमवाड़ा क्षेत्र के बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इसका निवास स्थान के अवशेष मिलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाषाण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी पूरा पाषाण में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था। ऑप्शन है दूसरा, मध्य पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी के बनी वस्तु का था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, ऊपरी पूरा पाषाण युग के आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग के आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था। अतः कथन एक सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, उल्लेखनीय है कि इस युग में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी तथा भारत में फसलों और छड़ियों, ब्लेड्स और ब्यूरीस का इस्तेमाल होने लगा था। चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन है, मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तु का था। इसके मुख्य औजार फसल वेधनी, छेदनी और
खुरचनी थे जो कि पहाड़ियों से बने होते थे, अतः कथन 2 सत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। ऑप्शन दूसरा है इस युग के साक्ष्य पाषाण माइक्रोलिथ औजार का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैला हुआ था। अगला ऑप्शन है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आजमगढ़ से मिलते हैं। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इस तथा दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक, अतः कथन सी असत्य है, जबकि और तीनों कथन सत्य हैं। अगला ऑप्शन है इस युग के साक्ष्य पाषाण माइक्रोलिथ औजार का प्रयोग होता था। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन है मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके मछली पकड़ के खाद्य वस्तु का संग्रह करते थे। वे लोग आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे थे। अगला ऑप्शन है राजस्थान के बागीर तथा मध्य प्रदेश के आजमगढ़ में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। 5वां नंबर है पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कटक कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है इस युग में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। उत्तर है इस काल के अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे, बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र पाए जाते थे जिनका शिकार करके वे अपना जीवन निर्भर करते थे, अतः कथन 1 सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन इस युग के लोग चित्र बनाते थे। मध्य भारत का भीमबेटका गुफा इसका अद्भुत उदाहरण है। यह दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। यह 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं, अतः कथन 2 सत्य है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, केवल 2। के आगे हम लोग अगला क्लास अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।